रात का सन्नाटा पूरे गांव को निगल चुका था। सूखे पेड़ ठंडी हवा में अजीब तरह से हिल रहे थे, जैसे किसी अनदेखे डर को महसूस कर रहे हों। टिमटिमाती स्ट्रीट लाइट वीरान रास्ते को और डरावना बना रही थी। इसी अंधेरे में आरव घर की ओर लौट रहा था। उसके हाथ में एक छोटी सी टॉर्च थी और चेहरे पर साफ डर झलक रहा था। अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे चल रहा है। टिक टिक। उसके कदम तेज हुए, लेकिन वो आहट भी तेज हो गई। उसने पीछे मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। धुंध और घनी हो गई। हवा अचानक शांत हो गई। तभी सामने उसे पुराना कुआं दिखाई दिया। गांव में कहा जाता था कि उस कुएं में सालों पहले एक औरत गिरकर मर गई थी। डरते डरते आरव कुएं के पास पहुंचा और अंदर झांका। अंदर बस काला अंधेरा था, इतना गहरा कि जैसे अंत ही न हो। और तभी उसी अंधेरे से एक परछाई ऊपर उठती हुई दिखी। आरव घबरा गया। थोड़ी दूर एक टूटी फूटी पुरानी हवेली खड़ी थी। उसके दरवाजे पर हल्की सी पीली रोशनी टिमटिमा रही थी। अचानक दरवाजा अपने आप खुल गया, जैसे कोई उसे अंदर बुला रहा हो। आरव के कदम अपने आप हवेली की ओर बढ़ गए। अंदर धूल जमी थी। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें टंगी थीं। आरव ने टॉर्च की रोशनी उन तस्वीरों पर डाली और उसका दिल थम गया। तस्वीरों की आंखें जैसे उसी को घूर रही थीं। कमरे का हर कोना मानो जिंदा उठा था। तभी सीढ़ियों पर सफेद साड़ी में एक औरत दिखाई दी। वो जमीन से ऊपर तैर रही थी। उसके चेहरे पर आंखें नहीं थीं, बस काले गहरे गड्ढे। उसके बाल बिखरे हुए थे और चेहरा भयानक था। वो धीरे धीरे आगे झुकी और अचानक पूरी तेजी से आरव की ओर बढ़ी। आरव जोर से चीख पड़ा। उसकी टॉर्च हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गई। टॉर्च की रोशनी इधर उधर भागती रही और अगले ही पल पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। सन्नाटा, गहरा, भयावह, खामोश सन्नाटा। अगली सुबह गांव वाले हवेली के बाहर इकट्ठा हुए। दरवाजा टूटा हुआ था। अंदर सन्नाटा पसरा था। दीवारों पर ताजा खून टपक रहा था और खून से लिखा था, एक और आ गया।